पार्वती ऑर्गेनाइज ये 1 लाख रुपए की इनामी राशि वाली प्रतियोगिता। आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन, कल अंतिम घमासान होगा, लेकिन आज 3:30-4 बजे तक यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं। कोकण का भाग्य बदलने वाले रायगढ़ के सांसद, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष सुनील जी तटकरे साहब, इनके सपूत और विधान परिषद के विधायक आदरणीय अनिकेत जी तटकरे यहाँ पर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। कुछ ही समय में वो यहाँ पर आ सकते हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप बने रहे। माज और आदिल बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है। माज स्ट्राइकर इन पर है, 17 नंबर की जर्सी पहने हुए। वहीं गेंदबाज गेंदबाज हितेश हितेश गेंदबाजी कर रहे हैं। हितेश राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया, इसे कहते हैं करारा जवाब। सुपर्ब, दैट्स एक्सलेंट। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था। आपका सबसे बड़ा बचाव होता है। उसी तरह पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया माज ने, 6 लगाया गेंदबाज हितेश। इस ओवर की दूसरी गेंद कवर्स में खेला है। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात नहीं है। 30 गज दायरे की जो पाबंदियां है उसका फायदा उठा रहे माज। 2 रन उन्होंने हासिल किया, 8 पे पहुंचा है टोटल बगैर नुकसान। पहले बल्लेबाजी करते हुए शेखाड़ी। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है माज की। माज जानते हैं यहाँ पर पिछला मैच हमने देखा, वहां पर 72 रन बने थे, 73 रनों का लक्ष्य रखा था। वो काफी महंगा साबित हुआ था अपोजिशंस के लिए। यहाँ पर अगर हम उसी टीम के नक्शे पर चले जिस तरह से नकुल 11 के बल्लेबाजों ने किया, उसी तरह हम नक्शे पर चले, 60, 65, 70 तक पहुंचे, तो वो भी अपोजिशंस के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। सोच अच्छी है, सोच चल रही है और उस सोच के साथ हो रही है बल्लेबाजी। एक रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 9 रन। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है तमाम दर्शक, और उन तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आदरणीय रायगढ़ के सांसद, राष्ट्रवादी प्रांताध्यक्ष सुनील जी तटकरे साहब, कोकण के भाग्य विधाता, उनके सपूत सम्माननीय अनिकेत जी तटकरे, विधान परिषद विधायक, इनका आगमन कुछ ही पलों में हो रहा है। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 9 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट हितेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे आदिल को। आदिल ने गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, एक आसान सा कैच था, ड्रॉप किया और ये देखिए और रन भी मिला। कैच भी ड्रॉप हुआ, रन भी मिला, रन आउट का भी मौका था, दोनों मौके गंवाए। ये क्रिकेट है भाई, क्रिकेट। ये लाइव है, लाइव, ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर अगर मैं गलती करूं तो मेरा डायरेक्टर मुझे दोबारा टेक दे। ये 1 टेक में ओके करना है, ये 1 टेक में ओके करना है। इट्स लाइव, इट्स लाइव। आपको अगर सवाल करना है तो 1 टेक में ओके। कैचेस पकड़ो, मैचेस जीतो। निश्चित तौर पर पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास, लेकिन उसी अंदाज में अगर हम बोले तो पकड़ो छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने की कोशिश की। टोटल आ चुका है
10 रन, लेकिन 10 पे बस नहीं करना होगा, 10 कदम दिखाना होगा, सलमान की तरह दबंग बनना होगा, क्योंकि इस खेल में डरना बना है, डर के आगे है जीत। और सलमान की तरह दबंग बनते हुए स्ट्रोक जरूर खेला है। इस शॉट से मुझे कल निखिल पारवे ने शॉट जो खेला था, और उस शॉट के ऊपर जो मुनाफ ने कैच लपका था, वो कैच याद आ गया, लेकिन मुनाफ अपने बाएं दौड़े थे और इस खिलाड़ी को दाएं दौड़ना था। टीम का टोटल 16 रन, 16 रन 6 आया, 16 रन बन चुके हैं। ओवर नंबर पहला समाप्त। तो पहले ओवर में 16 आए हैं। इसी रिक्वायर्ड रन रेट से, इसी रन रेट से अगर ये टीम इसी एवरेज से आगे जाती है तो प्रोजेक्टेड टोटल ये कहता है कि 64 बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एंड इट विल बी अ फाइटिंग स्कोर देन। हाँ बिल्कुल सही कहा आसिफ सर आपने, ये फाइटिंग टोटल बन सकता है, यकीन मानिए। ये मैं तो कहूँगा नेचर में सजाया हुआ ये मैदान है। देखिए सामने पहाड़ी नजर आ रही है, आम के पेड़ नजर आ रहे हैं, उसके बाद एक पहाड़ी, उसके बाद एक बड़ी पहाड़ी नजर आ रही है, तो नेचर है। और मैदान देखिए, किसी को परेशानी नहीं होगी आने में, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, रोड के बिल्कुल नजदीक है। तो चलिए, लेकिन रोड के नजदीक है इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे गाड़ियां पार्क कर सकते हो। साथ ही साथ मैं कैमरामैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मैच के साथ साथ हमारे पूरे गांव का व्यू भी दिखाते हैं वो। थैंक यू वेरी मच। निश्चित तौर पर गांव के कई व्यूज दिखाए गए, उनके बारे में जरूर जिक्र होगा, लेकिन ये अच्छी गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया। इस गेंद को देखते हुए मुझे विश्वजीत ठाकुर के शॉट ऑफ लेंथ गेंद की याद आई। मोटिया रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक, उनकी याद ताजा हुई, लेकिन बढ़िया गेंद डाली गेंदबाज मुस्तकीम ने। डॉट गेंद आई, जिस डॉट गेंद की जरूरत थी फील्डिंग करने वाली टीम आरआरबी को। शिखाड़े बैकफुट में जाके इस गेंद को खेला, लेकिन शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया। महज मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 17 रन। 17 रन देखिए, 17 का खतरा, लेकिन आपके पास ऐसे ओवर्स होने चाहिए बॉलिंग करने वाली टीम के पास, जिन्होंने टॉस जीता और पहले अगर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान ने अगर आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपके ऊपर यानी कि गेंदबाजों के ऊपर, तो जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा। कुछ ही पलों में यहाँ पर आदरणीय सुनील जी तोडकरी साहब, सांसद रायगढ़, कोकण के भाग्य विधाता, प्रांताध्यक्ष राष्ट्रवादी, उनके सपूत सम्माननीय विधायक विधान परिषद अनिकेत जी तटकरे साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं। उनकी तैयारी हो रही है उनके स्वागत की, लेकिन हम चल रहे हैं मैदान के बीचों बीच, जहां पर टोटल आ चुका है 17 रन। 17 का खतरा किस टीम पे मंडराएगा, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि 17 यानी कि खतरा होता है। किसी को रेड लाइट मिलती है, किसी को ग्रीन सिग्नल मिलता है क्रिकेट में, किसी को हारना पड़ता है, किसी को जीतना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बल्लेबाजी हो रही है मास की। ये जो उन्होंने ऑफ ड्राइव खेला, जो लॉफ किया था ऑफ साइड के ऊपर, लाजवाब। बार बार मैं तो कहूंगा रिवाइंड करके देखूंगा, इस शॉट का एक्शन रिप्ले देखूंगा। काबिल तारीफ शॉट लगाया जा चुका है मास द्वारा, ये बेहतरीन छक्का। टीम का टोटल यहां पर हो चुका है 23 और रन बन चुके हैं मास के व्यक्तिगत 22 ना 21 रनों की शानदार पारी, स्लोअर वन किया, फंसाया। इसे कहते हैं आसिफ सर इंसानी फितरत, धोखा देना और धोखा खाना। धोखा दिया बॉलर ने, एक स्लोअर वन डालकर धोखा खाए वहां पर बल्लेबाज माज। यही एक बॉलर की पहचान, अच्छे बॉलर की पहचान होती है कि देखते हैं कि जैसे ही बल्लेबाज एक तेज गेंद को अच्छी तरह से खेल रहे तो बीच में एक लूज गेंद करे। निश्चित तौर पर वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन इज अ वेपन, हथियार का काम करती है जो बॉलर के पास विविधता होती है। ये दोबारा स्लोअर वन, लेकिन इस बार चुके नहीं माज। उन्होंने रीड किया कि स्लोअर वन डाला जा रहा है, रीड किया, परख लिया, जान लिया, और जैसे ही परख लिया स्लॉक किया, लॉन्गर और लॉन्ग ऑफ के बीच 6 रन। स्कोर कितना हुआ 29। देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14.5 की औसत से शिखाड़ी टीम का
टोटल हो चुका है 29। उसमें अहम किरदार निभा रहे हैं माज जो गेंदबाजों के गले की हड्डी बन चुके हैं। अब माज काफी अच्छा खेल रहे हैं। यकीन मानिए ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीमेंट विकेट के ऊपर ताकतवर होते हैं। काफी रफ्तार से गेंद आती है। सीमेंट विकेट और मिट्टी के विकेट में यह फासला होता है। मिट्टी के विकेट पर अगर आप प्रति घंटा 120 किलोमीटर तेज गेंद डाल रहे हो तो वही सीमेंट के विकेट के ऊपर वही गेंद उसी स्पीड से भी आपकी डाली जाए तो अपने आप स्पीड बढ़ता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और उस गेंद को मारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आए दिन यहाँ पर 70-80 रन में देख रहा हूँ। इससे इन बल्लेबाजों की काबिलियत का पता चलता है। यहाँ के क्रिकेट की काबिलियत का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यासीन सर सोच रहे होंगे कि लगातार मैंने ये 4 ओवर दोबारा क्यों लिए, क्योंकि पिछले मैच में दम नहीं था इसलिए हम इधर उधर भटके थे। तो दिखाना भी चाहिए कि मैच की तरफ हमें बोलना भी आता है। टोटल 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब 12 गेंदें बची है, लेकिन 12 गेंदों में कितने रन लाएंगे ये प्रारंभिक बल्लेबाज। इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर आदिल, एक भी विकेट नहीं जा चुका है शिखाड़ी टीम का। यह उनका प्लस पॉइंट है। देखिए बगैर लॉस अगर आप खेल रहे हैं तो आपकी ये दो और जो 2 प्रारंभिक बल्लेबाज आपके उतरे हैं तो उन्हें जरूर मारधाड़ करनी आती होगी, क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाज फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। वो प्रभाव डालने की कोशिश में माज कामयाब हुए, लेकिन आदिल उतने नहीं। ये देखिए माज का शॉट, पैर पीछे किया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया और दे मारा 6 रन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच। इसे कहते हैं एक्सेलेंट क्रिकेटिंग शॉट। बिल्कुल फैबुलस मैं कहना चाहूंगा इस शॉट को, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, अपने एक पैर को उठाया, बल्ले से किया, गेंद को कनेक्ट किया और जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में खेला और ये 6 रिवर्स दागने की कोशिश, माज कामयाब, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। दूसरा स्कोरिंग शॉट, ये 4 रन लगातार 2 गेंदों के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6, तो दूसरा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 तो ठोक दीजिए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला लॉन के क्षेत्र में माज ने 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल, कोई विकेट नहीं गया है शिखाड़ी टीम का। 41 रन 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ये अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा आदिल को। माज को अगर आदिल का भी साथ मिलता तो 70 के करीब ये टीम जरूर जाती, क्योंकि आदिल को भले ही ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन बीच बीच में अगर वो भी एक आध छक्का लगाते, पार्टनरशिप जरूर हुई है 42 रनों के बिना कोई नुकसान, लेकिन वो 1 साइडेड खेल हो रहा है माज द्वारा। अल्पेश की ये गेंद फिर एक बार खेला, अल्पेश अच्छा डाल रहे हैं। अब तक इस ओवर में उन्होंने 14 रन दिए, एक छक्का उन्होंने जरूर खाया। अब देखना ये होगा 2 स्कोरिंग शॉट जो आए माज के बल्ले से। टीम का टोटल आ चुका है 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 43 14.33 की औसत से ये रन बनाए जा चुके हैं। 14.33 की औसत से 43 रन बनाए जा चुके हैं 18 गेंदों में। लेकिन आने वाला 1 ओवर, कल हमने देखा 1 ओवर भी आपको ये खेल को बनाता है, 1 ओवर भी आपको आपके खेल को बिगाड़ता है। जिस तरह से खेल खेला था निखिल पारवे ने, लेकिन आखिरकार उमर के ओवर में छक्का मारने की कोशिश में जैसे ही वो आउट हुए, उमर ने 3 गेंदों में 6 रन वाला मैच निकाला। तो वही तो होता है, 1 ओवर 1 गेंद खेल का नक्शा बदल देती है। यहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश में कामयाबी, क्या मिलेगा? तीसरा, और ये तीसरा रन लेने में कामयाबी हो चुकी है। 3 रन के साथ 46 पर पहुंच चुका है। टोटल 5 गेंदें शेष। गेंदबाजी की बागडोर संभाली थी गेंदबाज समीर ने।
मजेदार ये मुकाबला है, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर होगी क्योंकि ओपन हाफ है। गांव के कई चुनिंदा खिलाड़ी, अच्छे बॉलर अच्छे बैटर को चुना जाता है तब ये ओपन का खेल होता है। लेकिन ये बढ़िया स्ट्रोक खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन, क्रॉस बैटेड शॉट, बल्लेबाज आदिल ने। यही मैं कह रहा था कि मैच का साथ अगर आदिल दे इसी तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलकर तो ये रन बहुत बन सकते थे, लेकिन फिलहाल रन बन चुके हैं 52 रन इस ओवर की। अभी भी 4 गेंदें शेष। इस ओवर की 4 गेंदें शेष है, 3। क्या चाहिए अंपायर? रन संख्या बनी है 52। मी आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लबच्या सर्व सदस्यांना विनंती करतो की आपण एंट्री जवळ थांबायचंय। आफ्ताब क्लब के तमाम खिलाड़ी से ये इल्तिमास है कि वो एंट्रेंस के पर आकर खड़े रहे ताकि जो गेस्ट आ रहे हैं उनका इस्तकबाल करना है। सो काइंडली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम एंड स्टैंड हियर। कंपाउंड में जो भी बच्चे बैठे हुए प्लीज यहां पर एंट्रेंस के पास आके बैठे, बिकॉज वेरी सून मिस्टर Aniket Bhai Tatkare is going to come here, so please सारे बच्चे जो भी कंपाउंड में बच्चे बैठे हुए यहां पर एंट्रेंस के पास चले आए, सारे बच्चे। तो नए बल्लेबाज तौसीफ, ओवर की कुछ गेंदें बची है, 3 गेंदें बची है, टीम का टोटल 52 52 रन। देखिए 13 के औसत से 52 रन रीचेबल मुझे नजर आते हैं अगर बॉलर ने आखिरी 3 गेंदें अच्छी डाली तो, लेकिन कहीं यहां पर 1-2 छक्के आए, 60 के ऊपर अगर ये टोटल चला गया, 15 की औसत रिक्वायर्ड 100 बनी तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। तो कुछ ही समय में अनिकेत जी तटकरे विधान परिषद विधायक यहां पर तशरीफ लेकर आएंगे। उनके पिता रायगढ़ के सांसद, प्रांताध्यक्ष राष्ट्रवादी, कोकण के भाग्य विधाता आदरणीय सुनील जी तटकरे, इनके सपूत विधान परिषद के विधायक अनिकेत जी तटकरे कुछ ही पलों में यहां पर तशरीफ लेकर आएंगे। 1 रन जरूर बना और इस 1 रन से टोटल बनता हुआ 53 रन। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यासीन सर थोड़ी चर्चा करते हुए अपने दोस्तों के साथ इस मैच में क्या होगा, इस मैच में कितने रन सेव रहेंगे, इस मैच में कौन सा टारगेट आपको लगता है यासीन सर सेव रहेगा? प्रवीण सर, सेव तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये निर्धारित 4 ओवर का मुकाबला है। इसमें राजा से रंग बनने में वक्त नहीं लगता और कोई रंग होता है तो राजा बनने में वक्त नहीं लगता निश्चित तौर पर, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है जहां पर हम सोचते हैं कि अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या होगा। उत्तम उदाहरण है कल का मैच जो उमर सोंडे बल्ले गेंदबाजी कर रहे थे और मात्र 3 गेंदों में उन्हें 6 रनों की जरूरत थी और जिस अंदाज के साथ वो कैच लपका गया मुनाफ के जरिए से वो लाजवाब था, नहीं तो वरना उसी कैच के छोड़ने पर वो मैच खत्म होता। लेकिन ये बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आए और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 59 59 रन, 60 रनों की दूरी, प्रति ओवर 15 की औसत। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे यासीन सर। धन्यवाद प्रवीण सर। चलिए दोस्तों, हम मैदान में जाने के पहले मैं जरूर यहां पे बताना चाहूंगा 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है। हमारे गुणलेखक कैस बुले हमें बताते हुए 59 रन ऑन स्कोर कार्ड और जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत, 60 टू विन इन 4 ओवर्स। ओपन लॉर्ड्स का यह मैच जारी है क्योंकि इसके पहले एक मैच हमने ओपन लॉर्ड्स में देखा था और अब ये मैच जो जीतेगा उनका मुकाबला हमें और देखना बाकी है। मगर ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा क्योंकि जो टारगेट है
60 रन जो बनाने हैं, अर्थात 15 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं और 15 रन इस मैदान के मद्देनजर उसी के साथ विकेट को देखते हुए आसानी के साथ बन भी सकते हैं। विकेट में बाउंस जरूर है, मगर सीमेंट विकेट होने की वजह से गेंद बल्ले पे आ रही है और बल्लेबाज यही चाहते हैं कि गेंद बल्ले पे आए, ठीक तरह से आए, और इसी के कारण मुझे लगता है कि यह मैच अंतिम क्षणों तक चला जाएगा। इनफैक्ट कल के मैच की तरह अंतिम गेंद तक भी चला जा सकता है।
आणि सर्व आमच्या मायबाप प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार अनिकेत भाई तटकरे यांचं इथे काही क्षणातच आगमन होणार आहे आणि ते आल्यानंतर आपण स्टेज जवळ एकत्र जमायचं आहे. डीजे मास्टर, आपण आता थोडासा रेस्ट घ्या आणि याच दरम्यान आमच्या गावातील काही प्रतिष्ठित महिला आमच्या भगिनी इथे आलेल्या आहेत. मी अफ्ताब स्पोर्ट्स वालवाडी संघातर्फे त्यांचे हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना विनंती असेल कि आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हावं. तो चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. सुफियान रोगे मगर रॉकी नाम से पहचाने जाते हैं. रॉकी ने पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है. जी हां, इसमें दबा पुल करने का प्रयास था. हाफ ट्रैकर गेंद मगर बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे, तकदीर वाले रहे. शॉट डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच लपकने का सुनहरा मौका वहां पे नजर आया मगर इस मौके को खोया है. जीवन दान यहां पे मिला है. 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. ये पहली इनिंग है ना, कितने चाहिए? 60 रनों की जरूरत है. मुबीन, जी हाँ, इस मरतबा दो टांगों के बीच में ये गेंद थी मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ मिनी हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं उसे खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में. लॉन्ग ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले. 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है. 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. इस बीच फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा. हेलो हेलो, एक ज़रूरी ऐलान है. वो ये कि सारे शायकीन से, सारे दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि कुछ ही लम्हों में अनिकेत भाई विधानसभा परिषद के एमएलए अनिकेत भाई तटकरे यहाँ पर आने वाले हैं. यहाँ पर उनका आगमन होने वाला है. तो हाज़रीन से मेरी गुजारिश रहेगी कि अपने अपनी जगह पर, अपनी अपनी नशिस्तों पर गौर सुकून के साथ बैठे रहें और जब वो यहाँ पे पधारेंगे उनका पुरखुलूस दिल से तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें.
हाजरीन, इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर में अनिकेत भाई तटकर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी देर में अनिकेत भाई यहाँ पर पधार रहे हैं। हाजरीन से गुजारिश रहेगी कि जब वो यहाँ पर आएंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। सत्रह रन, सॉरी 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मैं फिर से एक बार आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 60 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, और अब ये बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले ओवर में मात्र 6 रन और दूसरे ओवर में मात्र 12 रन यहां पे खर्च किए हैं। कुल मिला के 9 रन के औसत से 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। 12 गेंदें और 42 रन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर 8 गेंदों में 28 रन बन सकते हैं, आप सभी को वो मैच याद होगा जहां पे विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे और 8 गेंदें और भारतीय टीम को जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत थी। तब सभी ने आशा छोड़ दी थी कि ये मैच नहीं जीत सकते, मगर विराट कोहली खेलते रहे। उस तरह से यहाँ पे विराट कोहली को याद करते हुए उनकी तरह से, अगर उनकी तरह नाम आप कमाना चाहते हो तो आपको उस तरह से यहाँ पे शॉट खेलने होंगे, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पे 12 गेंदें बची है। 12 गेंदें बची है और 42 रनों की जरूरत। 42 12 गेंदों में, यानी हर ओवर में तकरीबन 21 रन के औसत से रन बनाने हैं। अगर 21 रन हर ओवर में बनाने हैं तो कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक हर ओवर में आना लाजमी है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, शुएब। पहली गेंद उसे उड़ाया है हवा के रास्ते से, गेंद डीप में मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल नहीं रुकेगी। दर्शक दीर्घा में ये आता हुआ पहली गेंद पर पहला छक्का। यहां से बल्लेबाजी करने वाली टीम का, बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ेगा, हौसला बुलंद होगा। ये मैच हम जीत सकते हैं, इसकी ललक और झलक यहां पे नजर आ रही है। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 24 पर। कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक। पहली गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक आया है। अभी भी 5 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो अंतिम ओवर में यह मैच चला जाएगा, और अंतिम ओवर में अगर 18 से 20 रन भी बनाने होंगे तब भी गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। प्रेशर में गेंदबाजों को भी आपको डालना होगा। जी हां, बैकफुट पर जाकर खड़े खड़े जोरदार प्रहार तो किया है, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है इस मर्तबा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो। हालांकि गैदरिंग थोड़ा सा खराब था, मगर उसके बावजूद यहां पे दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी। हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है गेंदबाज ने।
जहां पे 12 गेंदें और 42 रनों की ज़रूरत थी। इस ओवर में 12 रन आए और अब अंतिम ओवर में 30 रनों की ज़रूरत। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बने हैं और अब बचे हुए 6 गेंदों में 30 रन। आईपीएल का एक मैच हम सभी को याद होगा, गुजरात टाइटन बनाम केकेआर के रिंकू सिंह ने 6 गेंदों में 19 रनों की ज़रूरत थी। तब पहली गेंद पर उनके साथी बल्लेबाज ने 1 रन निकालकर उन्हें स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर दिया था और 5 गेंदें और 28 रनों की ज़रूरत थी। तब रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाए थे और इतिहास के पन्नों पर एक सनसनाटी जीत दर्ज की थी। उसी तरह से कुछ हद तक यहाँ पे भी कारनामा अंजाम देना होगा। 6 गेंदें और 30 रन। अगर इस 6 गेंदों में 5 छक्के लगाते हैं ये बल्लेबाज तो इतिहास के पन्नों पर आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। मैंने मेरी आंखों से मेरे करियर में इस तरह का एक मैच देखा है जहां पे 6 गेंदें और 31 रनों की ज़रूरत थी। मैदान था पाली का वो मैदान, जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान पर 6 गेंदें और 31 रनों की ज़रूरत थी। तब एक बल्लेबाज का उदय हुआ था। उस वक्त से उस बल्लेबाज के नाम का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराया जाने लगा। नाम था विजय पावले। विजय पावले ने बनाए थे 6 गेंदों में 31 रन। उस वक्त उस टीम में हमारे ऑफिशियल अंपायर सादिक सर भी मौजूद थे और मैं वहाँ पे कमेंट्री कर रहा था। तो इतिहास को पन्नों पर जब ऐसा आप काम करोगे तो आपका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाएगा। देखिए सुधागढ़ पाली कहाँ और शायद विजय पावले तक ये मेरी बात भी नहीं जाएगी, मगर आज उनका नाम यहाँ पे इज्जत से लिया जा रहा है। उनकी याद यहाँ पे ताज़ा हो रही है। और विजय पावले का उस दिन जन्म हुआ था क्रिकेट की दुनिया में और आज विजय पावले रणजी तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबर हम सभी के लिए। हाँ? सागर मोरे सर अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी है। 6 गेंदों में 29 रनों की ज़रूरत है क्योंकि पहली गेंद पर अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया था। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन भी यहाँ पे मिलेगा और बल्लेबाज को फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा। देखिए तकदीर आपको हमेशा मौका देती है, मगर आपको भी यहाँ पे चौका देना होगा। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है मुबीन। 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर मुबीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। 6 गेंदों में कम से कम 5 छक्के अगर आपके बल्ले से आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है और आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो सकता है। टेनिस का टूर्नामेंट किसी भी गांव में हो, आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा और इसी वजह से जी अंपायर क्या हुआ है? सादिक सर आपको वहाँ पे दावत दी जा रही है, प्लीज़ देखिए। हमारे ऑफिशियल अंपायर सादिक राजापुरकर सर, मैन फ्रॉम मुंबई बांद्रा, उसके साथ अजीम सर और तीसरे अंपायर हम देख सकते हैं कि सागर मोरे जो कि ये पालघर से बिलोंग करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में इनका भी नाम इज्जत से लिया जाता है क्योंकि क्रिकेट का अध्ययन, क्रिकेट का स्टडी और उसी के साथ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी पास करने पड़ते हैं। और उससे ऊपर उठ के मैं यही कहूँगा कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर।
एक्सपीरियंस किसी भी हालत में हम खरीद नहीं सकते और इसी वजह से ये सारे एक्सपीरियंस हमारे अंपायर एक दूसरे से बातचीत करते हुए सादिक सर से उन्होंने राय ली और फिर से एक बार ये मैच शुरू होने की संभावना। जी हाँ, सादिक सर एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व है क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं अपने ज़माने में। आप सभी ने राहुल 11 या मैचलेस इन टीमों का नाम सुना होगा जो भारतवर्ष में सबसे बड़ी टीम गिनी जाती थी। ओपन लॉट्स में अक्सर उन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया। समीर बाबा को कुछ यहाँ पे डाउट है, वो क्लियर करना चाहेंगे। सर, बॉलर को एक गेंद कम से कम डालना होगा क्योंकि फ्री हिट का बॉल है। तीसरे अंपायर जी का ये मैसेज हम तक पहुंचा है और ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। देखिए, अब तक ये ओवर ख़त्म भी हो सकता था मगर थोड़ा सा कुछ इसमें अनबन मुझे नज़र आ रही है। शंका कुशंका। कल्याणी घोरपड़े का आपने नाम सुना होगा, करुणाकरण कोट्टियन का नाम सुना होगा, चंद्रा का नाम सुना होगा। टेनिस क्रिकेट के ये सारे राजा महाराजा थे। उसी टीम में सादिक राजापुरकर खेला करते थे। अफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का ये तीसरा दिन, कल 10 तारीख और आखिरी दिन होगा। सुस्वागतम सुस्वागतम। सन्माननीय पाहुणे अनिकेत भाई तटकरे यांचं अफ्ताब चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये हार्दिक 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 स्वागत। त्यांच्या समवेत आलेल्या सर्व मान्यवरांचं, सर्व पाहुण्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। पारंपरिक वाद्याच्या तालावरती आपली भारतीय संस्कृतीचं दर्शन घडवणारी ही वाद्य, त्या वाद्यांच्या
सारे हाजरीन को, सारे शायकीन को बता दूं कि विधानसभा सदस्य श्री अनिकेत जी टटकरे साहब यहाँ पर आए हैं, हाल ही में आए हैं। अनिकेत भाई टटकरे विधान परिषद सदस्य, और अंपायरों से गुजारिश है कि मैच चालू रखें। हमारा जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ पर पूरा करेंगे। अंपायर, वक्त की काफी कमी है यहाँ पर, इसलिए मैच जो है वो आप चालू रखिएगा। स्कोर और ध्यान रखेंगे स्कोर पर। शायकीन को बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि अनिकेत भाई टटकरे विधान परिषद सदस्य और अभी हाल ही में विधान परिषद तालिका सभापति इस ओहदे पर अनिकेत भाई टटकरे फाइज हैं, इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये टूर्नामेंट खासदार सुनील जी टटकरे इनके नाम से रखी गई है। हाजरीन को यह भी बता दूं कि ये टूर्नामेंट जो है पहली मर्तबा खासदार सुनील टटकरे इनके नाम से रखी गई है, और इसमें महाराष्ट्र राज्य के बाल विकास मंत्री आदित्य ताई टटकरे और अनिकेत टटकरे इनका ताउन है। हाजरीन को यह भी बता दूं और इसमें महाराष्ट्र के राज्य के मंत्री, बाल विकास मंत्री आदित्य ताई टटकरे और अनिकेत टटकरे इनका खास ताउन से ये रखी गई है, उनके सपोर्ट से रखी गई है। बनकर जैसे कि हाजरीन को यह भी बता दूं कि श्री सुनील जी टटकरे साहब इस गांव से बहुत ही लगाव है। हाजरीन को ये पता है सभी को कि सुनील जी टटकरे साहब को इस गांव से बहुत पुराना लगाव है, और वो हमेशा इस गांव के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे गांव की मौजूद शख्सियत जनाब जावेद साहब ढांगू, जब से इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया है, इस गांव का नक्शा ही पलट दिया। तालियां होना चाहिए जावेद साहब ढांगू के लिए। जब से जावेद साहब ढांगू ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया है, गांव का नक्शा ही बदल दिया है। और पूरा गांव का हर कोना काफरा, अनिकेत भाई टटकरे को बता दूं, अनिकेत भाई इस गांव का पूरा कोना काफरा आपके साथ है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस में पूरा गांव पूरा 100% राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर चुका है और सारा आपके साथ रहेगा। दर्शकों को यह भी बता दूं कि गए 6 महीने में सुनील जी टटकरे साहब यहां पर 3 मर्तबा आ चुके हैं। शायद के मेरे ख्याल से शिवोदन तालुके में 3 मर्तबा एक ही गांव में एंट्री उन्होंने नहीं मारी है, लेकिन इस गांव से उनको खास लगाव है। गए 6 महीने में तालियां होना चाहिए। गए 6 महीने में 3 मर्तबा सुनील जी टटकरे यहां पर तशरीफ फरमा हो चुके थे, और अनिकेत जी टटकरे यहां पर दूसरी मर्तबा आए हैं। 8 दिन में दूसरी मर्तबा आए हैं। बहरहाल हाजरीन, इस खुशी के मौके पर नाजिम हसवारी ने नाजिम भाई भी ने दर्शन तो ये है ना कोमनक मंगेश कोमनक देंगे, मंगेश कोमनक है ना, मैं क्या बोलता हूँ, खाली अनिकेत का ही है। चल बहरहाल हाजरीन को ये भी बता दूं कि इस खुशी के मौके पर जनाब अनिकेत साहब टटकरे इनका स्वागत जो है हमारे गांव की मौजूद शख्सियत जनाब जावेद साहब ढांगू, जिन्होंने कि पूरे गांव का नक्शा बदल दिया है, पूरे गांव को एक रूट पे लाया है, एक प्लेटफॉर्म पे लाया है, उनके हाथों से। और अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और हमारे जमातुल मुस्लिमीन वालवटी के नाइब प्रेसिडेंट भी है। उनके हाथों से तालियां होना चाहिए, उनके हाथों से